इतनी मेहनत करी थी मैं अपनी ज़िंदगी में। 2018 से मैं कोर्ट में काम कर रही हूँ। एक एक रुपया बचाने के लिए मेरे घर से लेके जमालपुर पौने घंटा का रास्ता है। सवेरे 6 बजे 7 बजे, ठंडी हो गर्मी हो, पैदल जाती थी मैं, ताकि 10 रुपये 20 रुपये बचा सकूँ। कितनी मुश्किल से बचा बचा के मैं 3 लाख रुपये जमा करी थी, ताकि अपनी बेटी का शादी अच्छे घर में करूँगी। लेकिन ये निवास कुमार मेरी ज़िंदगी में आके सारा, हम सोचे कि चलो पति पत्नी दोनों मिल के जमा कर लेंगे और पैसे वो छुपा के रखी थी मैं। लेकिन एक एक पैसा धीरे धीरे ले ले के वो नीतू देवी और मुन्नी देवी को देता गया। कितने पैसे मैं दी हूँ, कितना सामान मैं दी हूँ। 2-3 तो सिर्फ मैं मोबाइल दिलाई थी। एक बार निवास कुमार को मोबाइल दिलाई तो लखीसराय में गुस्से में बार बार तोड़ा, जब लखीसराय में रहते थे तब। उसके बाद जब दोबारा दिल्ली जाने वक्त मोबाइल दिलाई तो दिल्ली में उससे कोई छीन लिया। तीसरी बार 31,000 का मोबाइल दिलाई तो वो आज नीतू देवी भोग रही है। एक एक रुपये मेहनत करके मैं जमा करी थी, आज उस इंसान के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि जेल से निकलने के बाद जो 60 लाख रुपया निकालने में लगा था वो पैसा दिए, LIC का पैसा दिए, लोन पे पैसा उठाए थे उसके लिए। 1.5 लाख रुपया तो नौकरी के नाम पे सिर्फ ठगाए हुए हमसे, जो कि मॉल में काम करने वाला एक लड़का पिंटू को दिया था 1.5 लाख रुपया। जब मरने के बाद पूछे कि वो पैसा लौटा दीजिए तो वो बोला कि सारा पैसा वो ले लिया था मेरे से। उतना 1.5 लाख रुपया पिंटू से लेके वो किसको दिया? नीतू देवी को ही दिया, मुन्नी देवी को ही दिया। पैसा तो मेरा था, तो हमको तो दिया नहीं। तो वो पैसा तो वो नीतू देवी को ही दिया ना, वो हरामी। यहाँ तक कि मरने वक्त जो उसके अकाउंट में पैसा था, जब वो जान गया कि अब हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, सारा पैसा वो नीतू देवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक ऐसा बाप जो एक बार भी अपने औलाद के बारे में नहीं सोचा, सारा पैसा नीतू देवी मुन्नी देवी को दे दिया। और वो हरामी औरत कितना झूठ बोलती थी मुन्नी देवी, सारा बात झूठ बोलती थी। यहाँ तक कि जब हम लखीसराय में रहते थे तो हमेशा वो यहाँ आती जाती रहती थी। मेरा घर जमालपुर भी कई बार आई गई है। आज तक मेरा बाप तो कभी निवास कुमार का चेहरा भी नहीं देखा। मरमा मर गया लेकिन मेरे पापा कभी उसका चेहरा नहीं देखे। और यहाँ तक कि मेरे पापा को फंसाने की कोशिश करी वो मुन्नी देवी। इतनी घटिया औरत है। और जब मैं देखी उसको, मुन्नी देवी को, कितना, और बेटा मरने का तो कोई गम ही नहीं लग रहा है। मोटा मोटा के हम लोग का हालत बुरा हो गया है, गाल मुंह बैठ गया जब से वो मरा है, तो सोच सोच के रो रो के। और एक मुन्नी देवी है जो लगता है कि और ज़्यादा चिकना गई है, मोटा गई है, एकदम से झमकौआ साड़ी पहन के आई थी महिला थाना में। उसका तो चेहरा देख के लगता है जैसे हमेशा हंसती रहती है, हंसेगी ही। बेटा के मरने से लहज हो गया है, उतना उतना पैसा बेटा दे चुकल है। ऊपर से बेटा के मरने के वजह से पैसा इधर उधर से उठाई, और ऊपर से अकेला उस घर में अब राज करने को मिल गया है। अब तो निवास कुमार मर ही गया, उसका बेटा बेटी साइड हो ही गया है। मेरा बाल बच्चा के हक पे राज कर रही है। मैं तो कहती हूँ ना नीतू देवी को, तू कभी राज नहीं कर पाएगी। तू जितना भोगना है ना भोग ले। जैसे आज मेरा बाल बच्चा बिलट रहा है ना, अपना बाल बच्चा का हालत देख करके, एक एक पाई पाई जो है ना मेरे से ठग के तुझे दिया है ना, मैं भी देखती हूँ। अब तू छोटका को लूट रही है, दीपक कुमार को, कई दिन तू लूट पाती है। जब उसकी बीबी आएगी न तब तुमको बताएगी, हरामी औरत। तू सबका पैसा लूट करके भी तेरा पेट नहीं भरता है। कभी अपना तो बाप माँ परिवार तुमको कुछ दिया नहीं। हम तो सोचते हैं कि तुम्हारा पति क्या दिया है तुमको। मोबाइल पहले मंझला भैया से ठगी तू, फिर उसके बाद मेरा पति से ठगी तू, उसके बाद तू TV मंझला भैया का है, पलंग तोशक तकिया पहली सोना वाली मंझली का है, ट्रंक उरंक सब उसी का है। तेरा क्या है उस घर में? ये वो बेटी को साइकिल तक तू दिला नहीं सकती है। इस बार दीपक कुमार से ठगी, पहले मेरा पति से ठगी थी। दोनों साइकिल दोनों देवड़े दिया। घर में जितना भी पंखा लगा है सब मेरे पति लगाए हुए हैं। तो तेरा उस घर में क्या है जो तू अकेला राज कर रही है, भोग रही है? तुझे पति रहते हुए पूरा नहीं होता है। आज दूसरे को पति को पटाए रखी। मैं तुझे बोलती थी कि तू मेरे पति से बात करना छोड़ दे, लेकिन तू नीतू देवी बात करना नहीं छोड़ी। आज जब मेरा पति मर गया तब किससे बात करके ज़िंदा है तू रे? तब तक कहती थी कि उससे बात नहीं करेंगे तो मरिए जाएंगे। अब कैसे ज़िंदा है? अब निवास कुमार पैसा नहीं दे रहा है तो अब कैसे ज़िंदा? अब किसको पटाई तू? इतना गिरी हुई तू औरत है ना, हरामी औरत। तू कभी सुख से नहीं रहेगी, तू देख लेना। जैसे मेरा बाल बच्चा और हम बिलट रहे हैं ना, मेरा आत्मा कलपता है जब हम सोचते हैं ना कि तू भोग रही है, राज कर रही है उस घर में, मेरे पैसे पे, मेरे मोबाइल पे। जो हम इतना मेहनत इतना कष्ट कर कर के ट्रेन में लटक लटक के आते जाते थे, तब जाके रुपया जमा किए थे। की है तुम 20,000 रुपया जमा कभी देखी है कभी?
आज उतना महंगा मोबाइल तुम्हारा बाप परिवार ने देखा होगा, जितना महंगा मोबाइल हम अपना दूल्हा को दिलाए थे, आज तू भोग रही है हरामी। तुझसे एक एक चीज़ वापस ले लेंगे, तू देख लेना। अभी निवास कुमार बेटा भी पैदा किया है, तू देखना। मेरा बेटा जब जवान होगा तब तुमसे देखो वसूली करता है। और तू क्या है, तेरा बेटा क्या है, फिर वही लेबर मिस्त्री ही बनेगा। लेकिन एक दिन देखना तू कैसे जो है ना, हम लोग को जितना भी दुख हुआ है ना, एक दिन मेरा बाल बच्चा बन ही जाएगा। और हम क्या है, हम तो कमा के खिला लेते हैं। तू अपना सोच, जिस दिन तेरा भतार मर गया ना नीलमंडल, तब तू कैसे पोसेगी पालेगी, तू देखना। और तू, मेरा श्राप तुमको ज़रूर लगेगा। जैसे मेरा पति मर गया ना, तू भी वैसे ही रहेगी, तू देखना। तू भी विधवा होके ही जिएगी, तुम्हारा भी बाल बच्चा वैसे ही बिल्टेगा। तू भोग ना पाएगी उस घर में अकेला। और तू कभी, तुमको हम भोगते हुए देख नहीं सकते। हम एक एक दिन इंतज़ार करेंगे। यही दुनिया में देवी देवता गोसाई पितर है ना, भगवान है ना, तो तुमको भी उजाड़ देगा। तू हमको उजाड़ी है ना, तू भी उजड़ेगी। अभी मुन्नी देवी या नीतू देवी उस घर में अकेला राज कर रही है। हम सब तरफ से बर्बाद हुए सिर्फ उस आदमी के चक्कर में। बिना फिजूल का वो आदमी मेरी ज़िंदगी में आके दुद्धू का बच्चा पैदा करके और मेरे माथे पे दे के सारा पैसा कौड़ी उस पापिन को दे के मर गया। तू पापिन कभी नहीं भोग पाएगी, तू देख लेना।